जब हनुमान जी छोटे थे, वे केवल बलशाली और तेज ही नहीं थे। उनका मन एक खोज में भी लगा रहता था। वे संसार की सबसे बड़ी शक्ति को जानना चाहते थे। उनके भीतर एक तीव्र जिज्ञासा थी, ज्ञान क्या है और सबसे महान ज्ञानी कौन है। उन्होंने अपने ध्यान और विचारों से जाना कि ब्रह्मांड में सबसे प्रकाशवान और ज्ञानी है सूर्यदेव। वे न केवल प्रकाश के प्रतीक हैं, बल्कि वेदों और शास्त्रों का स्रोत भी माने जाते हैं। हनुमान जी में निर्णय लिया और बिना देर किए वे आकाश मार्ग से सीधे सूर्यदेव के पास पहुंच गए। वे नम्रता और उत्साह के साथ बोले, हे आदित्य देव, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे वेद, शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। सूर्यदेव मुस्कुराए, लेकिन बोले, वत्स, मैं तो निरंतर गतिमान रहता हूं। मेरे पास रुकने का समय नहीं। मैं कैसे तुम्हें पढ़ा सकूं? परंतु बाल हनुमान कहां रुकने वाले थे। वे बोले, तो फिर मैं भी आपके साथ साथ चलता रहूंगा और चलते चलते ही आपसे ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाल हनुमान की तप, श्रद्धा और समर्पण को देखा और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी सूर्य के साथ साथ चलते हुए वेद, उपनिषद, धर्म, नीति और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता बन गए। बाल हनुमान की यह यात्रा केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह एक तपस्वी की थी जो चलते चलते भी ज्ञान पा सकता है, अगर उसके भीतर वास्तविक जिज्ञासा और सत्य के लिए समर्पण हो। शिक्षा समाप्त होने के बाद हनुमान जी ने कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं, आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हनुमान, मेरी गुरु दक्षिणा केवल यही है, जब भी श्री राम पृथ्वी पर अवतार लें, तुम उनकी सेवा में समर्पित रहो। हनुमान जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और वचन दिया, प्रभु श्री राम की सेवा ही मेरा धर्म और मेरा जीवन रहेगा। और उसी दिन से लेकर आज तक हनुमान जी को राम भक्त, ज्ञानवान और श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी माना जाता है। सच्ची जिज्ञासा और समर्पण से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है, और जो ज्ञान को सेवा में बदल दे, वही सच्चा ज्ञानी है।